गोविंद कंवर, श्री गणेश होटल। चाय में एक नाम है और ये पूरे लोग अधिकतर यहाँ पर इनके यहाँ चाय पीने आते हैं। एक स्टार्टअप इनने ठेले से शुरू किया था, आज ये दुकान खुद की इन्होंने कर ली है और अपनी मेहनत और अपने दम पर इन्होंने ये स्टार्टअप शुरू किया है और आज ये दुकान भी इन्होंने अपने दम पर खरीद ली है। इनसे ही चर्चा करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर एक चाय की छोटी सी टपरी से, ठेले से आज एक दुकान के मालिक बन गए हैं। नाम है गोविंद सिंह कंवर। आप जब भी हरदा आए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने अन्नपूर्णा होटल है। अन्नपूर्णा होटल के ठीक बाजू में इनकी होटल है श्री गणेश होटल, जहाँ की अधिकतर कोर्ट के कर्मचारी और वकील इनकी चाय बड़े शौक से पीने आते हैं और काफ़ी मशहूर इनकी चाय है। गोविंद भाई, कैसे आपने ये आपके दिमाग में आए कि हम चाय की ही दुकान खोलें और उसी से आगे बढ़ेंगे? हाँ सर, हमारे पिताजी ने हमें जिस काम में लगा रखा था, वो जिस कार्य क्षेत्र में थे उसी से जुड़ा हुआ एक काम था, तो हमें पहले से ही होटल का काम पे हमारे पिताजी ने रखवा दिया था। हम वहीं से पिताजी की प्रेरणा और होटल वगैरह के काम करते करते अपनी मेहनत से यहाँ तक आज पहुँचे। मात्र 700 रुपये की लागत से काम की शुरुआत करी और जब बचपन में जब होटल का काम किया था तो मुझे 5 रुपये का वेतन मिलता था। मैं एक समय 5 रुपये का वेतन मिलता था और दोपहरी में स्कूल भी जाता था, शिक्षा ग्रहण करने भी जाता था। और जहाँ तक तकरीबन 18 सालों का सफ़र रहा। 18 सालों का सफ़र रहने के बाद में आज थोड़ी शांति महसूस कर रहा हूँ मैं, ताकि बचपन से लेके अभी तक का जो सफ़र था अभी भी कुछ हद तक और बाकी है। और इसके अलावा अभी जो प्रधानमंत्री के द्वारा मुद्रा लोन वगैरह भी है, तो उनके द्वारा भी सहायता प्राप्त की है। उद्योग विभाग की ओर से भी सहायता मिली, उसकी वजह से मुझे अपना प्रतिष्ठान को एक अच्छी प्रगति देने का अवसर भी मिला है। और यहाँ तक दूसरे लोगों को के लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपनी मेहनत और समय का ध्यान रखते हुए और अच्छे से अच्छी सोच को रखते हुए आगे आप बढ़ें। जैसा कि आपने बताया कि आपने आपके बचपन से ही होटल में काम करना शुरू किया, तो किन किन होटलों से आपने शुरुआत की और फिर 5 रुपये रोज़ाना से लेकर आपका आखिरी वो समय जिस समय में आपने अंतिम किसी होटल में काम किया और उसके बाद में आपने खुद का व्यवसाय शुरू किया, उन होटलों के नाम बताएं। सर, हरदा की चारों दिशाओं में होटलों पे काम किया मैंने। सबसे पहले अपना जगत रेस्टोरेंट पे काम किया सर। उसके बाद में फिर मामा होटल पे काम किया, बादर रेस्टोरेंट पे काम किया जो प्रताप टॉकीज के सामने है, वो हमारे गुरु रहे। और अन्नपूर्णा भोजनालय पे भी काम किया। और उसके बाद में हमारे पिताजी ने जहाँ हमको मतलब स्कूल की छुट्टियाँ भी होती थी, 2 महीने की छुट्टियों में हमारे पिताजी ने हमें फालतू घूमने नहीं देते थे, आवारागर्दी नहीं करने देते थे। जिस समय हमारे खेलने कूदने की उम्र थी, उस समय हम अपने प्रतिष्ठान को एक नया आयाम देने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद में फिर जब होटल उनसे जब
आत्मग्लानि होने लगी कि भाई अब स्वयं का रोजगार चालू किया जाए। उस समय फिर जब से लेकर अभी तक फिर चालू किया। जैसे कि होटलों में हम देखते हैं कि जो होटल मालिक होते हैं या जो ग्राहक होते हैं वो कर्मचारियों से ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं और बड़ा ही अपमानित तौर तरीके से होटल में कर्मचारियों को रहना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसे अनुभव कितनी बार और कहाँ कहाँ कब कब आपके साथ ये अनुभव होता है? सर ऐसा क्या है कि अगर मालिक अगर सख्ती नहीं करेगा तो कर्मचारी गलत दिशा में काम करेगा, इसलिए मालिकों की सख्ती भी ज़रूरी है। और जहाँ तक अगर मालिकों की डांट फटकार को अगर सही दिशा में अगर लिया जाएगा और सही विचारधारा से अगर उनको लिया जाएगा तो ग्राहकों के साथ भी अच्छा व्यवहार बनेगा और दुकानदारी पे भी व्यक्ति अच्छा ध्यान देगा। और जहाँ तक हो सके कि कर्मचारी अगर लापरवाही करेगा तो स्वाभाविक बात है कि मालिक को डांट फटकारने का अधिकार है। इसलिए हमारे जीवन में भी कुछ मालिकों ने भी हमारे ऊपर जो सख्ती करी थी तो उनके सख्ती करने की वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। जैसा कि आपकी सबसे ज़्यादा जो मशहूर आपके होटल का प्रोडक्ट है वो है चाय। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आप यहाँ बनाते हैं। यहाँ आपको पहले और अभी में क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या आपकी ग्राहकी में क्या फ़र्क मिला है? सर फ़र्क तो क्या कि मौसम बदलता है, गर्मी का सीज़न आ जाता है तो गर्मी के हिसाब से अलग प्रोडक्ट रखना पड़ता है अपने को। हम बारिश आ जाती है तो बारिश के सीज़न में बारिश के हिसाब से काम करना पड़ता है। मौसम जैसा आएगा वैसा अपने को प्रोडक्ट तैयार करना पड़ता है। और अधिकतर जहाँ तक मैं चाय के ऊपर ही ध्यान देता हूँ, चाय काफ़ी पोहा जलेबी के ऊपर ही, क्योंकि यहाँ आसपास नाश्ते वगैरह के होटल वगैरह नहीं है, इसलिए कि मैं स्वयं मतलब पोहा जलेबी शुद्ध तरीके से बनाता हूँ मैं। और इसके अलावा छोटी सी गन्ने की दुकान भी है तो गन्ने का काम भी है, गन्ने का रस भी बना लेता हूँ। अब जैसे गर्मी के सीज़न में चाय वगैरह कम हो जाती है तो उसकी वजह से मतलब छोटा काम है, तो उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे। जैसा कि देखने में आया है कि हरदा एक कृषि प्रधान जिला है और यहाँ कोई कल कारखाने नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, इसलिए यहाँ का नौजवान जो पढ़ लिख जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, एजुकेटेड हो जाता है, वो हमेशा उसका यही कॉन्सेप्ट रहता है कि हरदा में क्या है, हरदा में क्या नहीं है। ये हरदा की ही शख्सियत हैं जिन्होंने हरदा में ही रहकर और अपना स्टार्टअप शुरू किया है और आज एक चाय की गुमटी से, एक चाय के ठेले से आज खुद की दुकान के मालिक बन के बैठे हैं। इनके दोनों बेटे इनके काम में सहयोग करते हैं, कुछ नौकर भी हैं और बड़ी सद्भाव के साथ में इन्होंने यहाँ तक आते आते तरक्की की है। तो उन नौजवानों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना है कि कोशिश तो कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश आप करेंगे तो किसी की नौकरी अगर करने जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, हर महीने गिने गिनाए रकम ही मिलती है, लेकिन अगर आप खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे तो अनलिमिटेड इनकम को आप पहुंचेंगे। जो भी पैसे वाले आज तक बने हैं संसार में वो नौकरी से नहीं बने हैं, वो बने हैं तो केवल रोजगार से, व्यापार से, व्यवसाय से। तो शुरू तो कीजिए, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।